वेलकम टू ब्लेड लर्नर K12। आज हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पार्ट 1 पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन प्रेस करते समय उसके बाजू का बेल आइकन दबाना ना भूलें। इट्स मी अमित कुमार। इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ मौजूद है, ठीक है, जो हमारी ज़रूरत को सेटिस्फाई करता है, हमारी नीड्स को पूरा करता है, हर वो चीज़ जो इन्वायरमेंट में मौजूद है और वो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है, ठीक है, जिसको हम टेक्नोलॉजिकली एक्सेस कर सकते हैं, इकोनॉमिकली फिजिबल कर सकते हैं एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल हो सकता है, उसको हम रिसोर्स बोलते हैं। इंसान जो है, ह्यूमन बीइंग, इस रिसोर्स का मात्र एक पार्ट है। ये अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्स को क्या करता है, रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करता है। अपनी ज़रूरत के हिसाब से रिसोर्स को ट्रांसफॉर्म करता है और उसको यूज़ करता है। रिसोर्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ओरिजिन के बिहाफ पे, एग्जॉस्टिबिलिटी के बिहाफ पे, ऑनरशिप के बिहाफ पे, स्टेटस के बिहाफ पे। ओरिजिन के बेसिस पे हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट को बोलते हैं बायोटिक, दूसरे पार्ट को बोलते हैं एबायोटिक। एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब पे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक रिन्यूएबल एंड दूसरा नॉन रिन्यूएबल। स्टेटस के हिसाब से इसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, पोटेंशियल, डेवलप्ड, स्टॉक, रिजर्व। ऑनरशिप के हिसाब से डिवाइड करते हैं इसको 4 पार्ट में, इंडिविजुअल रिसोर्स, कम्युनिटी रिसोर्स, नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। देखिए, ओरिजिन में बायोटिक का मतलब क्या होता है? बायोटिक का मतलब होता है हर वो चीज जो कि जिसमें लाइफ है, लिविंग थिंग्स है, ठीक है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर मीन्स दिस जहाँ पे लैंड प्लस वाटर प्लस एयर जहाँ पे एग्जिस्ट करता है, कंबाइंड फॉर्म, ठीक है। तीनों का इंटरसेक्शन को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर मीन्स बायोस्फीयर इज इंटरसेक्शन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। एग्जाम्पल में क्या है यहाँ पे? जहाँ ह्यूमन बींग्स लिविंग थिंग्स है, ठीक है। फ्लोरा फौना ये सब लिविंग थिंग्स है। फ्लोरा में क्या होता है? ओ होता है ना, फ्लोरा 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 मीन्स फ्लावर्स फ्लावर्स। FAUNA होता है ना फौना में, ए मीन्स एनिमल्स, इसमें आते हैं फिशेस, लाइव स्टॉक एक्सेट्रा सभी आते हैं इसमें। ए बायोटिक में सारे नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, जैसे रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, ये सब क्या है? ए बायोटिक है, जो निर्जीव हैं, नॉन लिविंग हैं, ठीक है। एग्जॉस्टिबिलिटी, हम अपनी नीड के हिसाब से कभी कभी क्या कर रहे हैं, रिसोर्स को ओवर यूज भी करते जा रहे हैं। हमें ये पता ही नहीं कि किसका स्टॉक कितना है, कौन एग्जॉस्टिबल है, कौन एग्जॉस्टिबल नहीं है। जैसे एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से इसको हमने 2 पार्ट डिवाइड किया है, एक है रिन्यूएबल, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल। याद रहे, रिन्यूएबल जो है जैसे सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, इसको हम क्या कर सकते हैं कि ये एक दूसरे को रिप्लेनिश कर सकता है, ठीक है, रीन्यू कर सकता है, ठीक है। एक बार खत्म हो गया इसका स्टॉक तो फिर दोबारा ये रिन्यू हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। लेकिन नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स में इसको रिन्यू होने में बहुत ज्यादा समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, ठीक है। वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम लगता है मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स को जनरेट होने में। उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बोलते हैं। ऑनरशिप के बिहाफ पे इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट में इंडिविजुअल रिसोर्स, सेकेंड है कम्युनिटी रिसोर्स, थर्ड नेशनल रिसोर्स, फोर्थ इंटरनेशनल रिसोर्स। एक एक करके इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। इंडिविजुअल रिसोर्स क्या होता है? जो कि प्राइवेटली कोई इंडिविजुअल उसको एक्सेस करता है। जैसे विलेज का आदमी के पास क्या होता है, गांव में लोग होते हैं उनके पास अपना जमीन होता है, शहर में जो लोग होते हैं उनके पास अपना प्लॉट होता है, फार्म हाउसेज होते हैं, घर होता है एंड अदर प्रॉपर्टीज होता है, प्लांटेशन, पैस्चर लाइन्स, लैंड्स एंड
पॉन्ड्स, वाटर इन वेल्स, ये सब क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। ये सारा डायग्राम, ये फोटो हमको दिखा रहा होगा, ये प्लांटेशन का, ठीक है, पैस्चर लैंड का दिखा रहा है, पॉन्ड दिखा रहा है, ठीक है, और कुएं का पानी, ये सब क्या है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज हैं। कम्युनिटी रिसोर्सेज में क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेज में रिसोर्सेज जिसको हम सभी एक्सेस कर सकते हैं, जैसे ग्रेजिंग ग्राउंड है, बरार ग्राउंड, पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड एक्सेट्रा, ये सब क्या है, कम्युनिटी रिसोर्सेज का पार्ट है। नेशनल रिसोर्सेज में क्या आता है, नेशनल रिसोर्सेज में उस रिसोर्स के बारे में बात करते हैं जो कि हमारे कंट्री का पार्ट होता है। मिनरल जो है, वाटर रिसोर्सेज हैं, फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ है, लैंड जो हमारे इंडिया के बाउंड्री के अंदर आता है, और ओशियनिक एरिया, ये इंडिया का ओशियनिक एरिया, ओशियनिक एरिया में क्या है, ये बोल रहा है 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल तक का जो रिसोर्स जहाँ पे पाया जाएगा ओशियंस में, ठीक है, इस 12 नॉटिकल माइल्स में जितने रिसोर्स होते हैं वो किसका पार्ट होगा, वो कंट्री का पार्ट होगा, ठीक है, अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। याद रहे 12 नॉटिकल माइल इक्वल टू कितना होता है, इक्वल टू 22.2 किलोमीटर होता है, जिसको हम क्या नाम दिए हैं, टेरिटोरियल वाटर नाम दिए हैं। इसमें रोड्स, कैनाल्स, रेलवेज एक्सेट्रा सभी आते हैं नेशनल रिसोर्सेज में, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्स में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जैसे आपको याद होगा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस में एक आता है आईएसए। आईएसए क्या होता है, आईएसए होता है इंटरनेशनल इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है, ईईजेड को, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को। मीन्स 200 नॉटिकल माइल के बाद हाई सी आ जाता है। आफ्टर 200 नॉटिकल माइल हाई सी होता है। 200 नॉटिकल माइल से पहले क्या होता है, ये ईजेड होता है। ईजेड मतलब क्या हो गया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद क्या होता है, हाई सी होता है। हाई सी में यदि कोई रिसोर्सेज है, यहाँ पे हाई सी में कोई यदि रिसोर्सेज है, हाई सी बोलते हैं, ओपन सी बोलते हैं, इसमें कोई रिसोर्सेज है, उसको एक्सेस करने के लिए इंडिविजुअल कंट्री को पहले इंटरनेशनल सीवेज अथॉरिटी से क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। आफ्टर टेकिंग परमिशन ओनली दे कैन एक्सेस द रिसोर्सेज प्रेजेंट इन हाई सी और ओपन सी। हम किसका बात किए थे, हम बात किए थे ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये इंडिया के मैप में दिखा रहा है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया। ये आपको, ये बाउंड्री आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये भी अंडमान निकोबार के चारों तरफ ईजेड का एरिया यहाँ पे दिखाया गया है 200 नॉटिकल माइल तक का। स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। पहला पोटेंशियल, सेकंड डेवलप्ड, थर्ड स्टॉक, फोर्थ रिजर्व। पोटेंशियल रिसोर्सेज, किसी रीजन स्पेसिफिक का बात हो रहा है, ठीक है, मतलब वो रीजन में रिसोर्स तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम उसको अभी तक यूज नहीं कर पाए हैं। नॉट बीन यूटिलाइज, बट नॉट बीन यूटिलाइज। जैसे राजस्थान है, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा सोलर एंड विंड एनर्जी है। सोलर एनर्जी है एंड विंड एनर्जी है, कहाँ पे, राजस्थान में एंड गुजरात में, लेकिन अभी तक हम उसको सही से डेवलप नहीं कर पाए हैं, नॉट बीन डेवलप्ड प्रॉपर्ली। देखिए इंडिया के मैप में ये दोनों लोकेशन पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, राजस्थान एंड गुजरात को। यहाँ पे क्या है, ये विंड मिल मीन्स क्या है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, सोलर सेल्स का यूज करके हम एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं। डेवलप्ड रिसोर्सेज में क्या है, ये रिसोर्सेज जो है उसको सर्वे किया जाता है, उसका क्वांटिटी एंड क्वालिटी को डिटरमाइन किया जाता है, किसका, उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के हिसाब से टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर फिजिबिलिटी डिसाइड किया जाता है। देखिए ये सर्वे हो रहा है और इसका रिसोर्स का क्वालिटी एंड क्वांटिटी डिसाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ क्वालिटी एंड क्वांटिटी किस, दोनों मैटर करता है रिसोर्सेज के प्रॉपर यूटिलाइजेशन के लिए। साथ में इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी रिसोर्स के यूज करने के लिए एक्सेसिबल किया जाए, वो भी पता किया जाता है। स्टॉक जो है, मटेरियल्स इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट जो मटेरियल है जिसके पास पोटेंशियल है इंसान की ज़रूरत को पूरा करने का, लेकिन इंसान क्या कर रहा है, इंसान क्या कर रहा है, उसको, इंसान के पास उसको एक्सेस करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है। इंसान उस रिसोर्सेज को एक्सेस करने के उसका प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, ठीक है। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया,
मटेरियल्स जो कि इन्वायरमेंट में है, जिसके पास पोटेंशियल है इंसान की जरूरत सेटिस्फाई करने के लिए, इंसान के पास भी तो टेक्नोलॉजी होना चाहिए उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। हमारे पास उस रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है, उस रिसोर्स को बोलते हैं स्टॉक। मीन्स हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है, हाइड्रोजन को फ्यूल के रूप में यूज किया जा सकता है, लेकिन लेकिन हमारे पास उसको यूज करने के लिए अभी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं है। तो हाइड्रोजन फ्यूल क्या हो गया, एक स्टॉक का पार्ट हो गया। रिजर्व में क्या होता है, रिजर्व जो है ना वो सबसेट है, किसका, सबसेट ऑफ स्टॉक। मीन्स एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, मीन्स अभी का जो टेक्नोलॉजी है उसी का एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजिकल नो हाउ से, बट देयर यूज हैड नॉट बीन स्टार्टेड, लेकिन उसका यूज जो है अभी तक हम स्टार्ट नहीं किए हैं, उसको बोलते हैं रिजर्व। रिजर्व हम रखते हैं क्या चीज के लिए, अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट को मीट कराने के लिए, ठीक है। मीन्स रिजर्व का यूज किया जा सकता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट को यूज कराने के लिए। एग्जाम्पल जैसे पानी है, डैम के अंदर पानी है, फॉरेस्ट है, ये सब हमारा क्या है, रिजर्व का पार्ट है, जिसको हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज जो कि इंसान यूज करता है इनडिस्क्रिमिनेटली। इंसान क्या करता है, रिसोर्स को बहुत ही गंदी तरीके से ओवर यूज कर रहा है, ठीक है। रिसोर्स को क्या कर रहा है, डिप्लीट करते जा रहा है, मीन डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज। क्यों हो रहा है ये, क्योंकि इंसान का अपना पर्सनल ग्रीड है। रिसोर्स क्या एक्युमुलेट होता जा रहा है, एक्युमुलेट होता जा रहा है फ्यू हैंड्स में, रिसोर्स एक्युमुलेट होता जा रहा है फ्यू हैंड्स में, ठीक है। जैसे रिच एंड पुअर, रिच के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, पुअर के पास कम रिसोर्सेज है। इससे क्या हो गया, ग्लोबल, एंड साथ में क्या है कि ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हो गया है, ठीक है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ओजोन लेयर डिप्लीशन हो गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो गया, लैंड डिग्रेडेशन हो गया। ये देखिए यहाँ पे ये ग्लोबल वार्मिंग को दिखा रहा है, इधर क्या ओजोन डिप्लीशन को, लेयर डिप्लीशन को दिखा रहा है। रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है, रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। रिसोर्स प्लानिंग जरूरी है, क्या चीज के लिए जरूरी है, एसेंशियल है फॉर द सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस फॉर ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ये सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात है, मतलब डेवलपमेंट भी करना है और इन्वायरमेंट को डैमेज भी नहीं करना है। ये है सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि इन्वायरमेंट को बचा के रखना है हमको फ्यूचर जनरेशन के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए। इंडिया में रिसोर्स कुछ कुछ रीजन हैं जो कि खुद में सफिशियंट हैं, जिसके पास बहुत सारे रिसोर्स, और कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे रिसोर्सेज का शॉर्टेज है। तो मीन्स एक दूसरे को क्या कर, ये एक दूसरे का क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये कॉम्प्लीमेंट कैसे फुलफिल हो सकता है, रिसोर्स प्लानिंग से ही फुलफिल हो सकता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तैयार किया, ठीक है। उसमें टोटल 17 गोल्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में, ठीक है। एक सारा गोल्स यहाँ पे इस डायग्राम में दे रखा है एसडीजी के बारे में। बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग में ये नेशनल, स्टेट, रीजनल, लोकल्स, ये सभी क्या है, एक दूसरे से किसी न किसी रूप में एक दूसरे से कड़ी में जुड़ा हुआ है। नेशनल रिसोर्स प्लानिंग डिपेंड्स ऑन स्टेट रिसोर्स प्लानिंग, स्टेट रिसोर्स प्लानिंग डिपेंड्स ऑन रीजनल रिसोर्स प्लानिंग, रीजनल रिसोर्स प्लानिंग डिपेंड्स ऑन लोकल लेवल रिसोर्स प्लानिंग। सभी एक दूसरे से एक तरह से रिसोर्स बैलेंस करके जुड़ा हुआ है, ठीक है। रिसोर्स प्लानिंग ये होता क्या है, ये बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ठीक है। जैसे हम सर्वे करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, सर्वे करते हैं, मैपिंग करते हैं, ठीक है। और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन किया जाता है, उसका मेजरमेंट किया जाता है। फर्स्ट स्टेप है इसका रिसोर्स प्लानिंग का। रिसोर्स प्लानिंग का सेकंड स्टेप में क्या होता है, एक प्लानिंग स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, ठीक है, जिसके हिसाब से एक टेक्नोलॉजी इवॉल्व किया जाता है। उस टेक्नोलॉजी पे बहुत सारे स्किल एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप किए जाते हैं, ठीक। वो क्या करता है, वो इम्प्लीमेंट करता है हमारे डेवलपमेंट प्लान को। जैसे ये देखिए, ये इंस्टीट्यूशनल सेटअप किया गया है, स्किल को ये क्या कर रहा है, स्किल का यूज करके ये रिसोर्स प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रहा है, रिसोर्स प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर रहा है। और ये ग्लोब जो है चारों तरफ से टेक्नोलॉजी से घिरा हुआ है। थर्ड है, ये क्या है कि मैच कराना है रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स को, मतलब नेशनल डेवलपमेंट तक ले जाना है, रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को मैच कराना है, ठीक है। इस रिसोर्स को क्या कर सकते हैं हम, रिसोर्स can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes। मीन्स यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिसोर्स प्लस
प्लस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट प्लस इसके साथ क्या है इसका, हम इंस्टीट्यूशनल चेंजेस भी कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल चेंजेस। इंडिया भी अपना एफर्ट लगा रहा है, इंडिया को भी अपना एसडीजी पूरा करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तक पहुंचना है, अपना गोल रिसोर्स प्लानिंग का भी पूरा करना है, ठीक है। तो इंडिया ये काम फर्स्ट 5 ईयर प्लान से ही कर रहा है, ठीक है। और जितने भी इरेशनल कंजम्पशन हैं, हम रिसोर्स का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, उस लेवल पे रिसोर्स कंजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।